यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आऊँ दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक जो है पेपर में आ गए हैं। इससे पहले जो है मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का एक और जो है वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखी है। जब मुंबई का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी मैंने जो है अप्रोक्स 300 क्वेश्चन जो आए हुए थे उस पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी जो है इसमें जो है रहेगा, जिसमें आप अगर ये वीडियो देख ले रहे हो और दोनों देख ले रहे हो और ओपी गुप्ता भी थोड़ा पढ़ ले रहे हो इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे गुजरात रिफाइनरी में। गुजरात रिफाइनरी में अप्रोक्स जो है 5 क्वेश्चन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट सिस्टम का जो फंडामेंटल क्या है प्रोसीडर, उसके बारे में क्वेश्चन है। जिसमें जो है पहला क्वेश्चन है द डिज़ायर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम आर डिजायरेबल, है ना दोस्तों। डिजायरेबल स्टैटिक में क्या क्या आता है, तो एक्यूरेसी आती है, सेंसिटिविटी आती है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है। ठीक है, क्वेश्चन के जो है आंसर रीचेक भी कर लीजिएगा क्योंकि गलती भी हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लीनियरिटी कहते हैं। ठीक है, और द एबिलिटी टू गिव सम आउटपुट रीडिंग व्हेन सम इनपुट वैल्यू इज अप्लाइड रिपीटेबिलिटी इज नोन एज, तो उसे रिपीटेबिलिटी भी कहेंगे, है ना। ये बस डिफिनीसन है और जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है the study of relationship between input and output, the input in a invariant with respect to time, है ना, with respect to time is called to से static characteristic of a instrument कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन आउटपुट ऑफ सेंसर विथ चेंज इन इनपुट ऑफ सेंसर इज कॉल्ड तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। स्मॉलेस्ट चेंज इन विच और सेंसर कैन डिटेक्ट तो उसे डिसोल्यूशन कहेंगे। क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड तो उसे एक्यूरेसी कहेंगे। इसके अलावा जो व्हाट इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग सिस्टम टू मेंटेन और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो उसे स्टेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ केयरलेस हैंडलिंग, तो ग्रॉस एरर जो है केयरलेस हैंडलिंग होती है उसे ग्रॉस एरर कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, लेकिन एंगल नहीं होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, तो उससे जो है स्टैटिक जो है सिस्टमेटिक एरर आएगा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है एक तरह से ऐसा यूनिट क्या है, तो कैंडेला है। इसके अलावा द रीजन इन विच द आउटपुट डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन इनपुट, तो उसे कहेंगे सेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज अप्लाइड टू अ पैरामीटर विच कैन बी मेजर इज, तो उसे स्पान कहेंगे। नेक्स्ट है द मिनिमम इनपुट ऑफ फिजिकल पैरामीटर दैट विल क्रिएट अ डिडक्टेबल आउट चेंज इज कॉल्ड तो उसे सेंसिटिविटी कहेंगे। नेक्स्ट है द टोटल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ अ ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड तो उसे स्पान कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टैटिक प्रॉपर्ली, तो सॉरी स्टैटिक प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है नहीं है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो सेचुरेशन नहीं है। इसके अलावा जो है अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या है, तो ड्रिफ्ट है, डेड जोन है, नॉन लीनियरिटी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज इन अ रॉन्ग मैनर वाइल एप्लीकेशन देन इट विल रिजल्ट इन तो उसे इंस्ट्रूमेंट एरर कहेंगे। नेक्स्ट है द सिस्टमेटिक एरर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कैन रिड्यूस बाय मेकिंग, तो जो है सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट की कैसे घटाएंगे, तो द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इन्वायरमेंटल इनपुट एज अ लो एज अ पॉसिबल, उसको जितना पॉसिबल हो सके लो रखो, है ना। रैंडम एरर जो है एक तरह से मेजरिंग सिस्टम है ड्यू टू, तो ये अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी, वो अभी आपको बताया था एक्यूरेसी कहलाती है।
एरर ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है। द एबिलिटी बाई विच द मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन अ क्वांटिटी बीइंग मेजर इज कॉल्ड, तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है टू कंपेयर एन अननोन विथ स्टैंडर्ड थ्रू अ कैलिब्रेटेड सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसे इनडायरेक्ट कंपेरिजन कहेंगे ना। नेक्स्ट है द मेकिंग द फॉलोइंग ऑफ द इंटरनली रिकोगनाइज एक्सेप्ट यूनिट सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल एक तरह से सिस्टम कौन सा है, कहने का मतलब ये है इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड वाइड लेवल जो है कौन सी यूनिट को एक्सेप्ट किया है, तो एसआई यूनिट है ना। 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच होता है। रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम एमंग ऑफ फॉलोइंग, तो सिस्टम का रिस्पॉन्सिव फ्रिक्वेंस रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट है डिग्री एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन मेजर वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर इज कॉल्ड, तो उसे फिडेलिटी कहेंगे। अब मेजरिंग सिस्टम कंसिस्ट, तो वेरिएबल जो है कन्वर्जन एलिमेंट एक तरह से कंसिस्ट उसमें होता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ मेजर वेरिएबल सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड रिकॉलिब्रेटेड बाय कंपैरिजन विथ अ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, उसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। द एक्यूरेसी ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट एट अ हाई फ्रिक्वेंसी, तो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने की जो एक्यूरेसी वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, उसे स्टैटिक एरर कहेंगे। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं, तो एक जो है जितने इंडिपेंडेंट यूनिट हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो ड्राइव यूनिट होती हैं वो जो है एक तरह से एसआई यूनिट कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो फिडेलिटी एक तरह से डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम आर द सेम आर एज द, तो एमकेएस, एसआई और एमकेएस कुछ हद तक इनकी यूनिटें जो है मैक्सिमम जो है सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू गिव सम आउटपुट रीडिंग व्हेन सम इनपुट वैल्यू इज अप्लाइड, रिपीटेबिलिटी, तो उसे रिपीटेबिलिटी कहेंगे। प्रीसियस क्या है, तो डिग्री ऑफ एक्सनेस है, ठीक है। अब अगर मोशन या वेलोसिटी मेजर करते हैं तो उसके जो है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सभी तरह से ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कह रहा है कि विच एमंग ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का स्पीड कौन कंट्रोल करता है, एक तरह से तो टैकोमीटर जो है एक तरह से डीसी मोटर का एक तरह से टैकोमीटर जो है स्पीड बताता है ना, और स्पीड बताएगा तो उसी से उसकी कंट्रोलिंग करेंगे कम या ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट इनटू विच एनर्जी सिग्नल डज द पोजीशन सेंसर कन्वर्ट द मेजर पोजीशन ऑफ द सर्वोमीटर ऑफ अ सर्वो मैकेनिज्म, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही ट्रांसमिट होता है जो भी होता है। रिवॉल्यूशन काउंटर एक तरह से क्या मेजर करता है, तो स्पीड मेजर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मेटिक ट्रांसड्यूसर क्या मेजर करता है, तो जो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ऑल ऑफ दिस, है ना। ए डीसी टैकोमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो स्पीड ऑफ शाफ्ट की स्पीड जो है टैकोमीटर से मेजर करते हैं। ए टैकोमीटर इनकोडर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इट्स आउटपुट पल्स जो है प्लस आर काउंट ओनली द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ए टैकोमीटर क्या रखता है, तो 1 आउटपुट 3 आउटपुट रखता है, ठीक है। डीसी टैकोमीटर एक तरह से पोलैरिटी ऑफ आउटपुट इंडिकेट क्या करता है, तो ये दोस्त पोलैरिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट और जो है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, यानी कि इनमें से कोई भी नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। टैकोमीटर का यूज किसको मेजर करने के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब प्रेशर मेजरमेंट में क्या क्या है, तो प्रेशर मेजरमेंट में आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो है फॉलोइंग कन्वर्जन टेक प्लेस इन बर्डन ट्यूब में क्या कौन सा कन्वर्जन लिया जाता है, तो बर्डन ट्यूब में जो है प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट होती है स्प्रिंग की, जिससे हमारा प्रेशर जो है पॉइंटर प्रेशर इंडिकेट करता है कि 5 kg है या 10 kg, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वहीं डायफ्राम एंड कैप्सूल जो होता है वही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर मेजर करने के लिए बेलूस, डायफ्राम और प्रेशर सेंसर ये सभी यूज होते हैं। इसके अलावा जो बर्डन ट्यूब इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर ऑफ, तो वो गेज प्रेशर किसका किसका मेजर करेगा, गैस का और सॉलिड का, बी है ना। नेक्स्ट है सॉरी बोथ ए एंड बी, यानी कि गैस का और लिक्विड फ्लूइड का, ठीक है। डेड वेट गेज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट, तो 7000 बार के आसपास है ना। नेक्स्ट है व्हेन विजुअल इंडिकेशन ऑफ प्रेशर लेवल इज रिक्वायर्ड देन इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज, तो वहाँ पे जो है विजुअल इंडिकेशन अगर देखना है तो मैनोमीटर का यूज कीजिए। मैनोमीटर से आपका विजुअल जो है इंडिकेटर होता है प्रेशर लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट, तो ऑर्फिस प्लेट एक कोई भी प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, इसके अलावा सारे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब प्रेशर इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 100 to 600 psi, द स्पॉम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो उसका स्पॉम क्या होगा, तो 600 माइनस 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कहेंगे, तो प्रेशर कहेंगे। प्रेशर इज फ्लूइड डिपेंड ऑन, तो प्रेशर जो है आपके सरफेस एरिया पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे और वैल्यू ऑफ जी पे, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एज डेप्थ इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर जो है फ्लूइड का दबाव जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज इज बेस्ड ऑन, तो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैन मेजर प्रेशर डायरेक्टली, तो बर्डन ट्यूब जो है एक तरह से प्रेशर डायरेक्टली मेजर करेगा। रोटामीटर तो आपका फ्लो मेजर करेगा, है ना, तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी यूज मेजर प्रेशर, इसमें से किसका यूज प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं करते, तो पायरोमीटर का, पायरोमीटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना। द डिफरेंस बिटवीन गेज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर नोन एज, तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। प्रेशर को कैसे डिफाइन करना है, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। मेटल यूज टू बर्डन ट्यूब शुड नॉट अंडरगो, तो हिस्टेरिस ये हो जाएगा, ठीक है। हिस्टेरिस एक तरह से लॉसेस हैं, ठीक है। अ कैप्सूल डायफ्राम इज मेड बाय वेल्डिंग टू डायफ्राम टुगेदर अराउंड द एडेज, हो जाएगा, मतलब दोनों को जो है अराउंड द एडेज करके जोड़ते हैं, है ना। डेड वेट जो है किस चीज़ के टेस्ट के लिए होता है, तो डेड वेट एक तरह से कैलिब्रेटिंग प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को जो है कैलिब्रेट करने के लिए डेड वेट का यूज़ करते हैं। 1 टॉर इजकल टू 1 mmHg होता है। विच गेज मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी, तो ऑफ अ गैस, तो ये हो जाएगा आपका जो है स्टॉक जो है, इसमें जो है विच गेज मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग चेंजेज इन थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसमें जो है पिरानी गेज ही होगा दोस्तों 22 का, क्योंकि इधर हमने जो है थर्मल पिरानी गेज का ही वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, तो थर्मल कंडक्टिविटी होगा, तो ये जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत हो गया है, देख लीजिएगा क्या सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है जो है ए थर्मोकपल गेज, ए थर्मोकपल गेज इज़ वन टाइप ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी गेज की टाइप है। फुल रेंज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू परफेक्ट वैल्यूम, परफेक्ट वैल्यूम के नाम परफेक्ट वैक्यूम जो बनता है, तो उसका जो है फुल रेंज कितना होता है, तो 14.7 psi होता है, ठीक है। डायफ्राम यूज फॉर प्रेशर एप्लीकेशन, और तो ये कैसे होते हैं, तो ये दोस्तों स्लेक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए मैक्लोड गेज कैन बी मेजर एज अ लो, तो 0.0005 टोर तक मैक्लोड गेज मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर बेस्ट मेजर लो प्रेशर, सबसे कम से कम जो है लो प्रेशर को मेजर करना है तो कौन सा मैनोमीटर यूज होगा, तो इंक्लाइंड, है ना। व्हाट आर द बेसिक प्रेशर एलिमेंट इन अ मर्करी, जो है मर्करी ग्लास मैनोमीटर, तो बेलूस एंड डायफ्राम है, ठीक है। ए कैपेसिटी प्रेशर ट्रांसड्यूसर इंडिकेट चेंज इन प्रेशर बाय चेंजिंग इन, तो उसे कैपेसिटेंस ही रहेगा उसका। और जो है कैलिब्रेटिंग ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट वी फर्स्ट एडजस्ट इट्स, तो उसके स्पाम को सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ता है। और जो है बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है
प्रेशर अगर मेजर करना है 0.0001 PSI तो मैकलॉड गेज हो जाएगा उसके लिए। मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर इन अ लिक्विड मैनोमीटर कितना होता है तो 30 PSI होता है। बेलो आज मेड ऑफ, तो बेलो जो है थिन कॉपर के बने होते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर प्रेशर आर जनरली क्लासीफाई एज अ, तो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं उन्हें लीनियर से क्लासीफाई किया जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है लेस होती है इसके अपेक्षा मरकरी के, ठीक है। एन एम का फुल फॉर्म क्या है तो नैनोमीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ बर्डन ट्यूब, तो प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है उसका कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है तो मैकेनिकल फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो जो है एक तरह से अपना बताता है। फोर्स कैलकुलेट एज अ प्रेशर, तो फोर्स जो है प्रेशर पे जो कैलकुलेट होता है वो किस एंगल का होता है तो राइट एंगल होता है ना, 90 राइट एंगल। डिफरेंशियल प्रेशर गेज हैव, तो डिफरेंशियल प्रेशर गेज में दो इनलेट पॉइंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे सी लेवल पे तो कितना होगा तो 100 हो जाएगा। यूट्यूब जो है इन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है तो क्रिश्चियन जो है हुइगन, ठीक है। 44 की देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फोर्स बैलेंस प्रेशर ट्रांसड्यूसर, तो यह दोस्तों सर्वो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एब्रीविएशन, एब्सोल्यूट प्रेशर को PSIA से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि 1 मेगापास्कल बराबर क्या होता है तो 10 जो है 10 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर का हो गया, लेवल का हो गया, फ्लो का देखते हैं ना। फ्लो में क्या है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मेजरिंग फ्लो एलिमेंट इन हर्सटली लीनियर रिक्वायर्ड नो सिंगल जो है नो सिग्नल कैरेक्टरिस्ट एनीवेयर ऑफ द लूप, तो टरबाइन टाइप का जो है कोई सिग्नल लूप उसमें कंट्रोलिंग नहीं होती है। बर्नौली इक्वेशन और जो है एक तरह से क्या है तो इसमें जो बर्नौली इक्वेशन में पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लो स्ट्रीम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड मूव थ्रू और रिस्ट्रिक्शन, तो वेलोसिटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज, रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो है थ्रोट पे बोल रहा है। नेक्स्ट है तो थ्रोट पे जो है वेंचुरी का थ्रोट अगर एक तरह से देखें तो उसमें जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। ए फ्लैग फ्लैपिंग इन द ब्रिज इल्यूट्रेट विथ टाइप ऑफ डायनेमिक फ्लूइड इफेक्ट, तो ये वॉर्टेक्स सीडिंग टाइप का इफेक्ट है ना। ए मैग्नेटिक फ्लोमीटर विल नॉट प्रॉपरली मेजर द फ्लो रेट ऑफ, तो ऑयल मैग्नेटिक जो है ऑयल का फ्लो नहीं बता पाएगा। और फिर फ्लो मेजर इंस्टॉलेशन सुस्टेबल फॉर, तो गैस फ्लो, गैस के फ्लो के लिए और फिर फ्लोमीटर सही रहेगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोमीटर इन हर्टली मेजर द मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट के लिए जो है एक तरह से कौन सा है तो थर्मल टाइप का है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम पे कौन कौन सा वर्क करते हैं तो वेंचुरी, नोजल और फिश, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द एरर जनरेटेड इन अ पिटाट ट्यूब ड्यू टू लोकेशन और कॉल टू से पोजीशन एरर कहते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो द चिपेस्ट डिवाइस इज, तो फ्लो नोजल सबसे चिपेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम, तो फ्लो नोजल डिवाइस है। द रेट एट विच फ्लूइड फ्लो थ्रू अ क्लोज पाइप कैन बी डिटरमाइन बाई, तो उसे ए या बी किसी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग टेम्पररी मेजरमेंट ऑफ फ्लो, तो उसे ऑर्फिस प्लेट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है द डिवाइस कैन नॉट बी यूज फॉर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो है फ्लो मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ नहीं करना है तो स्फीयर का, है ना। नेक्स्ट है फॉर एक्यूरेट ऑपरेटिंग ऑर्फिस प्लेट फ्लोमीटर रिक्वायर्ड, तो फुली डेवलपमेंट टर्बुलेंट फ्लो होना चाहिए उसके लिए। कंप्रेसिबल फ्लो इज़ अ फ्लो दैट डील विथ द फ्लूइड डेंसिटी, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड जो है फ्लूइड की डेंसिटी से एक तरह से डील करता है। कंप्रेसिबल फ्लो मेनली डील विथ, तो गैस डायनेमिक, गैसों की डायनेमिक से डील करता है। बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन फ्लो इज, तो रोटेशनल, अनस्टेडी या टर्बुलेंट, ये ऑल ऑफ दिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है
रेनॉल्ड नंबर सिग्निफिकेंस द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स हो जाएगा। द एग्जिट वेलोसिटी इन अ नोजल इंक्रीज एज पर, तो ये जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। विथ द इंक्रीज इन प्रेशर द एग्जिट वेलोसिटी क्या होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला क्या है, तो Q इक्वल टू A इंटू वी है। और जो है मास फ्लो रेट का फार्मूला क्या है, तो Q इक्वल टू MP हो जाएगा, है ना। बाई रोटामीटर वी कैन मेजर, तो रोटामीटर क्या मेजर करता है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना। मेजर वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड इन अ स्ट्रीम, तो उसे पिटॉट स्टैटिक ट्यूब लगाएंगे। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब एक तरह से जो है पॉइंट वेलोसिटी मेजर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ पाइप, तो एरिया ऑफ पाइप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट फ्लो टू रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल वेंट सिस्टम जो है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट आर यूज फॉर, तो हाई फ्लो रेट मेजर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट लगाए जाते हैं मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है कन्वेयर बेस्ड मेथड आर यूज टू मेजरिंग ऑफ फ्लो, तो वो सॉलिड कन्वेयर बेस्ड जो है सॉलिड के फ्लो को मेजर करने के लिए लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो रोटरी पिस्टन मीटर है। रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 है तो क्या इंडिकेट करेगी, तो लाइमिनार फ्लो इंडिकेट करेगी। पिटॉट ट्यूब जो है किसके लिए यूजफुल है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर इंस्ट्रूमेंट इन एरिया मीटर के लिए क्या है, तो रोटामीटर है। फ्लो रेट थ्रू एन ऑरिफिस, तो ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस के, है ना। फ्लैपर नोजल क्या है, तो न्यूमेटिक कंट्रोलर है। वी नोच का यूज कहाँ पे होता है, तो ओपी चैनल में होता है। पिटॉट ट्यूब का यूज किस लिए होता है, तो व्हेन द लाइन इज लार्ज एंड वेलोसिटी इज हाई, वहाँ पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन मेजर द लार्जेस्ट फ्लो रेट, तो वेयर नॉच एंड वियर जो है लार्जेस्ट फ्लो रेट जो डैम में लगे होते हैं ना। नेक्स्ट इन अ फ्लो मीटर रेनॉल्ड नंबर डिस्क्राइब द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। इन अ लो मीटर फ्लो मीटर होना चाहिए। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो सेंटीपोइस में हो जाएगा। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द मर्करी, क्या होगा, विस्कोसिटी वाटर की लोअर होगी मर्करी के कंपेयर, ठीक है। द रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप फ्लो मीटर इज मेनली यूज एज अ, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है पिटॉट ट्यूब क्या है, तो हैव अ हाई एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वाले फ्लो मीटर हैं। जो है नोटेटिंग डिस्क फ्लो मीटर एक तरह से क्या है दोस्तों, तो ये रेसिडेंटल वाटर सर्विस मेजरमेंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट क्या है, तो ये हाई फ्लो रेट मेजर करने के जो है इंस्ट्रूमेंट है। लेवल के लिए देखते हैं, तो लेवल के लिए द लेवल ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर कैन बी डिटरमाइन यूजिंग, तो डिफरेंशियल प्रेशर मैनोमीटर से लेवल जो है इस केस में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस स्टिक आर यूज फॉर, तो ये एक तरह से लेवल मेजरमेंट की डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट सिस्टम, तो ये है फ्लोट टाइप का जो सिस्टम होता है टू मॉनिटर द फ्यूल टैंक लेवल इन अ मोटर व्हीकल में फ्यूल का लेवल दिखाता है। जो है कैपेसिटिव डिवाइस आर यूज फॉर लेवल मेजरमेंट ऑफ, तो ओनली लिक्विड और जो है सॉलिड इन अ पाउडर फॉर्म, दोनों के लिए, है ना। इन अल्ट्रासोनिक लेवल गेज अल्ट्रासोनिक सोर्स इज प्लेस एट अ, तो बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड, तो अल्ट्रासोनिक लेवल गेज में जो है अल्ट्रासोनिक सोर्स को कहाँ रखा जाएगा, तो पांचवा का एक बार चेक कर लेना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसे टॉप पे रखा जाता होगा, है ना, पांचवा का। नेक्स्ट है इन रेडिएशन मेथड द डिटेक्टर सिस्टम इज लोकेट एट द आउटसाइड ऑफ द लिक्विड फिल्ड टैंक हो जाएगा। ए वाइब्रेटिंग लेवल सेंसर कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें 2 पीजो इलेक्ट्रिक ऑक्सीलरेटर होते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग टेम्परेचर डिफरेंस इवन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ, तो जो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए या भेद करने के लिए
यूजफुल हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोग्राफी। नेक्स्ट है इन फायर ऑप्टिक लेवल सेंसर द अमाउंट ऑफ लाइट लॉसेस डिपेंड ऑन, तो ये प्रोपोर्शनल होती है केबल के जो सबमर्ज है लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल मेजरमेंट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी एडॉप्टेबल टू मेजर सॉलिड लेवल इन अ वेसल, तो डिस्प्लेसर है जो है। लिक्विड आर्गन लेवल इन अ जो है प्रेशराइज स्टोरेज टैंक जिसमें 3 kg हो, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो वो डिफरेंशियल प्रेशर गेज से। नेक्स्ट है लिक्विड लेवल ऑटोक्लेव जो रिएक्टर होता है उसका लिक्विड लेवल मेजर करना है, तो किसके लिए, तो डिफरेंशियल फ्लो टाइप मैनोमीटर का यूज़ करके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप लेवल इंडिकेटर क्या है, तो ये डायरेक्ट मेथड, इससे ये इनडायरेक्ट मेथड है लेवल मेजर करने का। नेक्स्ट है एयर पर्ज सिस्टम लेवल इंडिकेटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ, तो कोरोजिव लिक्विड, एयर पर्ज सिस्टम जो है कोरोजिव लिक्विड का लेवल मेजर करता है। नेक्स्ट है इन रेडिएशन लेवल डिटेक्टर व्हेन द लिक्विड लेवल इन अ टैंक राइज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव, तो रिसीव इज अ, तो उसे रिड्यूस्ड कहेंगे। नेक्स्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कैपेसिटेंस लेवल इंडिकेटर इज अफेक्टेड बाय डर्ट बिकॉज दे चेंज द, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिक वाला है, तो प्रोग्रामिक वाला में जो है प्रोग्रामिक लॉजिक कंट्रोलर है, तो इसका जो है मेन जो है मैं बताता जाऊंगा, बाकी जो है छोड़ता जाऊंगा, ये सारे पढ़ लीजिएगा आपके पास टाइम होगा। पीएलसी जो है पीएलसी, ये सब पीएलसी सिस्टम है, ये सब पढ़ना ही है आपको। और पीएलसी से तो एक बस अब तक क्वेश्चन जो आया है पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा है, और पीएलसी के 2-3 क्वेश्चन और पूछे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ये सारे पीएलसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है सभी इम्पोर्टेंट ही है। ये जैसे पीएलसी मीन जो है तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसमें बहुत लोग गलती करके आए थे, तो इसीलिए इसको मैंने इसमें डाला है। पीएलसी का मतलब प्रोग्रामेबल बल होता है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो पीएलसी का ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पीएलसी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा पीएलसी का क्या क्या है। डीसीएस से जो है इसमें से भी फुल फॉर्म पूछा था। एक जो है पहला वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, SCADA यानी सुपर जो है उस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा जो है एक्विजिशन होता है, ये होता है। और डीसीएस का फुल फॉर्म पूछा था ना, ये दो क्वेश्चन आया था, पूछा गया अब तक। बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है ज़्यादा एक एक टॉपिक को जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इनके फुल फॉर्म ही अब तक तो आए हुए हैं अगर देखा जाए इसमें से, इस चैप्टर से। तो अब देखते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से, तो इसमें जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया था कि वॉल है, ठीक है। और मतलब जो है इसमें जो है फाइनल कंट्रोल वाल में जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलो इसको डिटेल में हम बता ही देते हैं। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है, तो हमारा वॉल होता है। दूसरा कह रहा है कि एक बार दोस्तों मैं थोड़ा टाइम देख लूँ, 21:30 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी में भी निकलना है, तो देख लेते हैं। फाइनल कंट्रोल का एलिमेंट फाइनल जो है वॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, तो कौन सा नहीं है, तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर नहीं है। इसके अलावा जो है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है, इसमें से नॉट तो पोटेंशियोमीटर नहीं है। बटरफ्लाई का फंक्शन क्या होता है, तो ये फ्लो रेगुलेशन के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपको विशाख रिफाइनरी में मिल जाएगा, आया था। ऑन ऑफ जो है वॉल कौन सा होता है कंट्रोलिंग में, तो वाल जो है एक तरह से ऑन ऑफ टाइप का है। इसके अलावा जो है इसमें से कौन सा वाल है जो यूज होता है हाई ड्यूटी के लिए, तो जो है सिरेमिक डिस्क वॉल, ठीक है। इसके अलावा चेक वॉल जो है क्या है, तो ये नॉन रिटर्न वॉल है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पिस्टन वॉल, तो रेगुलेट फ्लूइड कैरिंग द सस्पेंडिंग सॉलिड हो जाएगा। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ प्लग वॉल का दूसरा नाम क्या है, तो स्लिम वॉल है। पिंच वॉल क्या है, तो ये स्लरी का फ्लो रेगुलेशन के लिए यूज होता है।
ग्लोब वाल्व जो है एक तरह से कैसे कंट्रोलिंग करता है, तो ये दोस्तों लिफ्ट ऑफ द वाल्व का प्लग जो है लिफ्ट करके कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ऑफ द बिलो मेंशन वॉल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन यानी कि वन डायरेक्शन है ना, तो चेक वॉल हो जाएगा। इसमें से कौन सा जो है थ्रोटलिंग वॉल के लिए यूज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आया था जो इसरो के एग्जाम में आया था। तो विच ऑफ दीज आर यूज एज अ थ्रोटलिंग वॉल, तो बटरफ्लाई को उसने करेक्ट आंसर के में किया था। विच वॉल इज यूज व्हेन द स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लूइड एंड मिनिमम रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, तो उसमें गेट वॉल है। नेक्स्ट है, द वॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज हाउस होल्ड एप्लीकेशन, तो ग्लोब वॉल हो जाएगा। विच ऑफ दिस यूजली नॉट प्रीफर फॉर अ फ्रिक्वेंटली ऑपरेशन, अगर फ्रिक्वेंटली ऑपरेशन करना है तो गेट वॉल का आप यूज न करें, बाकी सबका करें, क्योंकि गेट वॉल को खोलने बंद करने में बड़ा दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वॉल इज प्रीफर फॉर अ वैक्यूम एप्लीकेशन, तो वैक्यूम में जो है आपका डायफ्राम वॉल सही है ना। नीडल वॉल होता तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वॉल कैन बी यूज इन अ सर्विस टू हैंडल फ्लूइड एंड गैसेस एंड एट अ सेम टाइम कैन बी यूज फॉर थ्रोटलिंग एज वेल, यानी कि तीनों काम कर सकते हो, तो वो है दोस्तों प्लग वॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज शट ऑफ वॉल, शट ऑफ वॉल कौन सा वॉल होता है, तो स्लुइस वॉल को कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप द वाटर सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड, तो वही है दोस्तों स्लुइस वॉल हो जाएगा। द गेट वॉल आर मेड ऑफ, तो गैल्वेनाइज आयरन के बने होते हैं। वॉल आर यूज टू डिस्चार्ज एयर फ्रॉम द वाटर पाइपलाइन, तो ये एयर रिलीफ वॉल हो जाएंगे। जो है वाटर की लाइन जो है, जैसे 10 किलोमीटर दूर पानी पहुंचाना है लाइन से, तो वहाँ पे एयर रिलीफ वॉल लगे होते हैं, वहाँ से पहले एयर रिलीज कीजिए तब जाके पूरा जो है फ्लो दिखाएगा। ठीक है, विच वॉल अलाउ वाटर टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शनल ओनली, तो रिफ्लक्स वॉल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल नोन एज अ सेफ्टी वॉल, तो प्रेशर रिलीफ वॉल को सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। वॉल आर यूज टू रिमूव सैंड एंड स्लिट फ्रॉम अ पाइपलाइन, तो उसको स्कोर वॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंट्रोल वॉल इज इंस्टॉल अ प्रोसेस विथ वेयर द डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज फ्लो द बेस्ट ट्रिम करेक्टरिस्टिक चूज द वॉल वुड बी, तो इक्वल परसेंटेज के हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट है, एन एयर टू ओपन कंट्रोल वॉल, यानी कि एयर फिल टू ओपन कंट्रोल वॉल असेंबली में बी फॉर्म विथ विच ऑफ दिस एक्चुएटर वॉल बॉडी, तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ए और सी दोनों करेक्ट है ना। द मेन पर्पज़, ए और सी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस जो है इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ी सी आपको जो है मोबाइल का जो है डाटा जो है थोड़ा हाई क्वालिटी का रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, द मेन पर्पज़ ऑफ वॉल पोजिशनिंग इज टू, तो इम्प्रूव द प्रीसियस ऑफ द वॉल हो जाएगा। द पर्पज़ ऑफ वॉल पैकिंग टू, तो सील प्रोसेस फ्लूइड फ्रॉम एस्केपिंग पास्ट द स्टेम हो जाएगा। कैविटेशन इन अ कंट्रोल वॉल कॉज बाय, तो प्रेशर रिकवरी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज़ बेटर फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल, तो बॉल वॉल के लिए है। पिंच वॉल का पर्पज़ क्या है, तो स्लरी का फ्लो रेगुलेशन करना है। एक्चुएटर क्या कन्वर्ट करते हैं, तो एक्चुएटर जो है फोर्स को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्चुएटर अकॉर्डिंग टू द एक्शन, तो एक्शन के अकॉर्डिंग जो है 3 तरह के एक्चुएटर होते हैं। वॉल जो है एक तरह से मैकेनिकल डिवाइस होती है। विच एक्चुएटर गिव लीनियर एंड रोटेशनल कैपिलरी, तो रोटरी एक्चुएटर है। AFAR का फुल फॉर्म क्या है, तो एयर फिल्टर रेगुलेटर है। विच इज़ नॉट अ कंट्रोलिंग एलिमेंट, तो कास्केड जो है एक तरह से कंट्रोलिंग एलिमेंट नहीं है। कास्केड एक मोड है ना, कास्केड कंट्रोलिंग मोड जिसे कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसमीटर, तो 2 तरह के ट्रांसमीटर होते हैं। HART जो है ये एक तरह से कम्युनिकेशन, इसका यूज किसके लिए होता है, तो स्मार्ट ट्रांसड्यूसर के लिए होता है। एक्चुएटर टेक द एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू मोशन बाय एयर, तो वो कौन सा है, तो एयर एक्चुएटर है। एयर एक्चुएटर में एयर लगेगा है ना। नेक्स्ट है, एक्चुएटर पावर्ड बाय अ मोशन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू टॉर्क, तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है। विच एक्चुएटर इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑयल, तो न्यूमेटिक में न्यूमेटिक होता है, ऑयल नहीं होता है।
रेगुलेट द सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर टू न्यूमेटिक एंड एक्चुएटर, तो वो क्या है, तो वो पोजिशनर का काम है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वॉल क्या होते हैं, तो ये सोनोलाइड वॉल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक वॉल इज़ नोन एज द शटल वॉल, तो ये हैं दोस्तों और गेट वाले। एंड गेट इज़ आल्सो नोन एज तो ड्यूल प्रेशर वॉल उसे कहते हैं। विच व्हाट इज़ द प्रेशर सीक्वेंस वॉल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके अलावा जो है थ्रोटल वॉल एक तरह से क्या है, तो एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये पढ़ते जाइएगा। रिगार्डलेस ऑल टाइप द वॉल फॉलोइंग बेसिक पार्ट, द इसमें से जो है वॉल का कौन सा जो है एक पार्ट नहीं है, तो एक्चुएटर, बोनेट, निपल, बॉडी, ये सब हैं वॉल के, लेकिन एक्चुएटर एक तरह से वॉल का मैकेनिकल वॉल का पार्ट एक तरह से नहीं है ना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जो है जॉइंट है और एक जॉइंट नहीं है एक तरह से, तो द बॉडी ऑफ वॉल टिपिकली रिसीव इनलेट एंड आउटलेट पाइपिंग थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट एक्सेप्ट, तो उसके लिए सारे जॉइंट हो गए लेकिन वेल्डेड जॉइंट नहीं हो गए ना। द टर्म एलिमेंट ऑफ अ वॉल आर कलेक्टिव रिफर टू एज अ वॉल इज, तो जो है एक तरह से ट्रिम हो जाएगा वॉल के उसमें। विच ऑफ द वन ऑफ द वॉल पार्ट्स इज नॉट यूजली कंसिडर्ड टू द पार्ट ऑफ द प्रेशर बाउंड्री, तो बोनेट हो जाएगा उसका। मोस्ट वॉल क्या, मोस्ट वॉल जो होते हैं लीकेज से बचने के लिए उनमें जो है ये मेटल या मेटल सील जो होती है वो लगी होती है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट जो है ये भी है 58 भी है कि जो है कौन सा ऐसा वॉल है जो फ्लो कंट्रोल एलिमेंट है दैट इन्वॉल्व मूविंग द फ्लेक्सिबल मटेरियल इनटू द अगेंस्ट है ना, और फिर तो गेट और प्लग वॉल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉल कॉज द ग्रेटेस्ट हेड लॉस, तो वो है गेट वॉल। नेक्स्ट है गेट लॉस व्हेन कम्प्लीटली ओपन, मतलब पूरी तरह से ओपन हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रेटेस्ट हेड लॉस करेगा, हेड लॉस की ये बात है, तो हेड लॉस गेट वॉल हो जाएगा। प्रेशर लॉस होगा तो प्रेशर ड्रॉप वाले में तो ग्लोब हो जाएगा, है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ बाल वॉल, बाल वॉल का डिसएडवांटेज क्या है कि दे हैव रिलेटिवली पुअर थ्रोटलिंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना। नेक्स्ट है द डैश मोस्ट कॉमनली यूज डिस्क विथ इन अ गेट वॉल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ, तो स्प्रिंट वेजल्स है ना। नेक्स्ट है द ग्लैंड ऑफ प्लग वॉल इज इक्विवेलेंट टू तो बॉडी ऑफ द गेट या ग्लोब वॉल के सिस्टम, ठीक है। अब टेम्परेचर मेजरमेंट का आ गया दोस्तों, तो टेम्परेचर मेजरमेंट का देखते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट में एक तरह से करें द आउटपुट ऑफ बाय मेटेलिक एलिमेंट विल हैव, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रखेगा। इसके अलावा जो है इसमें कर रहा है कि मेजरिंग टेम्परेचर के लिए कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, तो मेजरिंग टेम्परेचर के लिए आपका फ्लूइड एक्सपेंशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लिक्विड एक्सपेंशन में जो है एक तरह से कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, तो बर्डन ट्यूब हो जाएगा। मोस्ट रफ टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट क्या है, तो थर्मल कपल है। 225 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 523 हो जाएगा। जे टाइप थर्मोकपल जो है किस चीज़ से बना होता है, तो आयरन एंड कॉन्स्टेंटेंस का। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। सेंसिंग एलिमेंट इन द थर्मोमीटर मस्ट प्रोवाइड, तो लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्टिकल पैरामीटर जो है मेजर करता है तो कंपैरिजन द ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स विथ ब्राइटनेस एज अ स्टैंडिंग सोर्स, ठीक है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या करती है, तो एक तरह से मेटल एक्सपेंशन थर्मोमीटर है। वाई इज एन वार यूज इन बायोमेटेलिक स्ट्रिप, तो लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जनरली मेक यूज ऑफ, तो विशेस्टोन जो वेट एक तरह से वेट स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े हैं उस पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर में क्या भरा होता है, तो मरकरी भरा होता है। विच मेटल इज यूज व्हेन रेडिएशन पायरोमीटर डू नॉट प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, तो रोडियम और प्लेटिनम लगा होता है। रेडिएशन पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे है।
कॉन्स्टेंटेशन में क्या क्या एलॉयस होती है, तो कॉपर और निकिल होती है। थर्मोकपल क्या है, तो ये प्राइमरी डिवाइस है एक तरह से। ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्न बाय, तो सभी इफेक्ट के लिए इनका ऑपरेशन लिया गया है। थर्मोकपल कैन नॉट बी मेजर यूज, तो ये जो है नॉन ऑफ द मेंशन हो जाएगा। थर्मोकपल में कितने वायर होते हैं, तो 2 वायर होते हैं। नेक्स्ट, अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टेंस विच अलाउ साइंटिस्ट टू वर्क इंस्ट्रूमेंट एट अ सेफर प्लेस, तो उसे थर्मोकपल थर्मोस्टर कहते हैं। आइस पॉइंट को अगर केल्विन में देखें तो 273 हो जाएगी आइस पॉइंट। मेटेलिक स्ट्रिप, आइस पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की। मेटेलिक स्ट्रिप क्या है, तो ये एक तरह से एलोस जो है पीली ब्रास एज अ मेटल है, उसी की तरह है। सेल्सियस और फारेनहाइट किस पे इक्वल होते हैं, तो -20 पे। 100 डिग्री को फारेनहाइट में करेंगे तो 212 हो जाएगा। स्टीम पॉइंट इक्वल टू केल्विन में करेंगे तो 373 हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ वाटर बीकर 40 डिग्री, तो उसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 110 हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 310 के हो जाएगा। इफ़ वी कन्वर्ट 60 डिग्री टू फारेनहाइट तो जो है 140 हो जाएगा, ठीक है। 130 में इसमें क्या रहा है कि विच 2 लिक्विड आर यूज इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिमम थर्मोमीटर, तो मरकरी और अल्कोहल यही जो हैं सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, तो उसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर हो जाएगा। थर्मोकपल किसके लिए सुटेबल हैं, तो हाई एंड लो टेम्परेचर दोनों के लिए, ठीक है। साइकोमेट्रिक क्या डिटरमाइन करता है, तो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। स्टार्टिंग टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर का कितना हो रखा जाता है, तो 800 डिग्री। वाइल विच थर्मोकपल कैन बी यूज मेजर द टेम्परेचर अराउंड 1400, तो प्लेटिनम रोहिडियम वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, तो रेडिएशन पैरामीटर हो जाएगा। 400 से 800 फारेनहाइट का टेम्परेचर मेजर करना है तो बायोमेटेलिक थर्मोमीटर यूज कीजिए। सब 0 सेल्सियस टेम्परेचर जो इंडस्ट्री में होता है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से। थर्मोकपल क्या है दोस्तों, तो नीड कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, ठीक है, इसके लिए होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर थर्मोकपल डिपेंड ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्मिस्टर क्या रखता है, तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। सरफेस टेम्परेचर कैन बी मेजर विथ, तो आरडीटी की वजह से होगा। रेजिस्टेंस थर्मामीटर डिपेंड ऑन, तो ये टेम्परेचर पे मेजर करता है, मतलब डिपेंड करता है। और जो है थर्मोकपल आर जनरली यूज टू एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर ऑफ, तो 1400 डिग्री तक थर्मोकपल यूज होते हैं। इसके अलावा जो है इन थर्मल कंडक्टिविटी गैज द मेजर सोर्स ऑफ एरर इज हीट लॉस इज अकाउंट ऑफ, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। आइडेंटिफाई द थर्मोकपल टाइप विद द हाइगेस्ट टेम्परेचर, हाइगेस्ट में यश टाइप के होते हैं, ये इसमें शायद विशाख में पूछा था रिफाइनरी में। द निगेटिव लीड द थर्मोमीटर इज ऑलवेज कलर्ड विथ, तो रेड से। थर्मोवेल क्या है, तो ये दोस्तों प्रोटेक्टिव ट्यूब फॉर टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट्स हो जाएगा। मोस्ट मेटेलिक कंडक्टर हैव, तो पीटीसी रेजिस्टेंस रखते हैं। रैंकाइन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है पानी की, तो 491 रेमूअर होती है, रैंकाइन होती है। लिक्विड फिल्ड थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन पर वर्क करता है। द फ्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन अ फिक्स्ड, तो दोनों पे है ना। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज गैस वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, तो है नाइट्रोजन। डायरेक्टली कन्वर्ट थर्मोमीटर इनटू वोल्टेज कौन सा, तो थर्मोकपल। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट द थर्मोकपल, तो डीसी वोल्टेज आउटपुट करता है। थर्मिस्टर इज अ कंडक्टर, तो थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मोस्टेट क्या है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। थर्मोस्टेट क्या है, तो हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। थर्मिस्टर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, तो 100 से 100 किलो ओम। नेक्स्ट है थर्मिस्टर मेटेलिक इज प्रेस्ड, तो अंडर हाई प्रेशर के। द थर्मिस्टर फॉलो विच लॉ ऑफ फॉर वेरिएशन, तो ओम लॉ को फॉलो करता है। आउटपुट ऑफ बायोमेटेलिक एलिमेंट विल हैव अ स्ट्रेन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इन लिक्विड इन स्टील बल्ब थर्मोमीटर विच लिक्विड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू 6000 सेंटीग्रेड।
तो इन लिक्विड स्टील बल्ब थर्मोमीटर, तो उसके लिए विच लिक्विड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अप टू 6000 कैसे अप टू मेजर कर देगा मरकरी यार। इसको थोड़ा सा देखिएगा 63 का क्या है। थर्मोकपल सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर थर्मो जो है टेम्परेचर, ये इस पे किस पे वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर द थर्मोकपल प्रॉपर्टी इज, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूज अ स्टैंडर्ड थर्मोमीटर सब्सटेंस, तो स्टैंडर्ड किसके लिए माना गया है, तो गैसों वाला जो है। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल आर अ बॉडी विच आर टेकन इन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर नोन एज, तो उसे मतलब कहने का मतलब यह है कि मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो टेम्परेचर में चेंज होने का एक तरह से इंडिकेशन देता है, तो उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं ना। इसके लिए जो है हाइड्रोलिक कंपोनेंट है, तो हाइड्रोलिक कंपोनेंट को आप पढ़ लीजिएगा, और जो है इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा टाइम का वो है शॉर्टेज है, तो इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, तो आपको लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे जैसे व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये पूछा गया है। पंप यूज इन हाइड्रोलिक एप्लीकेशन कैसे, ये आर्क कैसे होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके अलावा जो है 10वां क्वेश्चन आया हुआ है, 11वां क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है कौन सा साइंटिस्ट जो है हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब ला दिया था, तो पास्कल का नियम है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वन वे के लिए क्या है, ये भी आया हुआ है ना। और इसके अलावा जो है 18वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, थ्रोटल वाल्व जो है एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एक जो है एक बार इक्वल टू क्या होता है, ये पूछा गया है। इसके अलावा जो है 23वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लो प्रेशर पे लिक्विड का बिहेव कैसा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सब पढ़ते जाइएगा आप। और 29वां भी इम्पोर्टेंट है, 30वां भी है ना दोस्तों। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा। वैसे आप इसको सब पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी इस बार जो है वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप जो है फुल उस पे रखेंगे, डाटा वाले पे, डाटा सेवर ना करिएगा, तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चूँकि प्रिंटर सही नहीं काम किया था, तो इसलिए थोड़ा सा जो है सही नहीं है। बाकी ये सब पढ़िएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग न्यूमेटिक सिस्टम में नॉट एग्जिस्ट, ये सारे इसमें से कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। अब जो है इसको सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं, आप पता चल जाएगा। तो इसको सब पढ़िएगा, हाइड्रोलिक में सब कुछ। ये 70 वाला क्वेश्चन तो अभी जल्द ही पूछा था, द मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड, तो जो है मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है एक तरह से वाटर है, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्रोलिंग लूप वाला है क्वेश्चन, तो ये लूप से जो है सभी इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो कंट्रोलिंग लूप के हैं। और इसमें आपको मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे 11वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं, 12वां क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा जो है ये 19वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, और जो विथ फीडबैक, ये तो नहीं, ये सब पढ़ते जाएगा। ये है 30वां, मैक्सिमम ऑफसेट कौन सा है, तो 30वां का ए पी कंट्रोलर, ये भी आ चुका है। और जो है 32वां, 33वां, 34वां क्वेश्चन जो है लिस्ट मेन्यू, ये बहुत सारे ऑफसेट क्या होता है, ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, है ना। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से उठाया तो फाइनल कंट्रोल सिस्टम में इसने जरूर देगा एक न एक क्वेश्चन इससे, है ना। ऑन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये सब देखते जाएगा थोड़ा इस बार। और 48 वाला क्वेश्चन भी सही है, ये भी आया हुआ है। ये रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोपोर्शनल बॉन्ड इज कॉल्ड, तो उसे गेन कहते हैं, ये भी आया हुआ है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको
सॉल्व करने हैं। HART का फुल फॉर्म क्या है? तो वैसे पूछा नहीं है, पूछ लेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब है ना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, चूँकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो इसको सारे देख लीजिएगा। और एक चीज़ जो है दोस्तों, मैं थोड़ी सी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने जो है इसके लास्ट में ये बताया था पिछले वीडियो में कि जो है रीजनिंग आ रही है, तो रीजनिंग नहीं आएगी। रीजनिंग भी आएगी तो न्यूमेरिकल रीजनिंग आएगी, ठीक है। अब बाकी जो है पूरा का पूरा जो है मैथ जो है न्यूमेरिकल जो है दिया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करके सिलेबस दिया है, तो आप रीजनिंग मत पढ़िएगा, जो है न्यूमेरिकल रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो है मैथ ही पूरा का पूरा जो मैथ जो है वही आएगी, एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल मैथ जो होती है वो आएगी इसके सिलेबस में, गुजरात रिफाइनरी के। मैं जो है पहले पेपर को उठा के उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस जो है बना दिया था, जबकि इस बार सिलेबस में जो है रीजनिंग को नहीं बोला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में बात किया है, ठीक है। तो जो है इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आप खुद से, जहाँ गलती होगी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम नहीं थी मुझे इसको एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। जो गलती होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सही कर दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।